ఆపరేషన్ సింధూర్ షాక్ నుంచి పాకిస్తాన్ కాంగ్రెస్లు ఇంకా కోలుకోలేకపోయాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. ఆ ఆపరేషన్ సమయంలో దాయాది దేశంలో ఉగ్ర స్థావరాలపై బాంబులు పడుతుంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ రాజకుటుంబం నిద్రలేమి రాత్రులు గడిపిందన్నారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆరాలో నిర్వహించిన ప్రచార సభలో ప్రతిపక్షాలపై ప్రధాని మోదీ విరుచుకుపడ్డారు. జంగల్ రాజును బీహార్ ప్రజలు మర్చిపోలేదని, ఆ నేతలు చరిత్రలోనే అత్యంత దారుణమైన ఓటమిని చవిచూడబోతున్నారని చెప్పారు. किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे, मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहाँ बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूँ। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहाँ के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था। आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ 2 परिवारों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। और अब इनके 2 परिवारों में ही बड़ा घमासान छिड़ गया है। यहाँ एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। और सोचिए, जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। इसके बाद आरजेडी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने की ठान ली। फिर पूरे देश ने देखा है कि कैसे आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ ही अपना उम्मीदवार उतार दिया। साथियों, आजकल ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। बिहार का तेज विकास एकजुट एनडीए ही कर सकता है। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनकी बातें सुनकर एक ही बात मन में आती है। अपने यहां कहा जाता है, ये खेतवा उजड़लस उहे अब बोआई के बात करत बा। मैं इनके पुराने कारनामों को फिर याद दिलाऊंगा। यहां पड़ोस के रोहतास जिले में डालमिया नगर है, एक कस्बा अंग्रेजों के जमाने से ही एशिया का सबसे बड़ा
इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। फिर कांग्रेस ने, लाल झंडा गैंग ने, आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहां चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था। लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए, कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। साथियों, आप मुझे बताइए, जिनका रिकॉर्ड फैक्ट्रियों में ताले लगाने का हो, वो क्या नए उद्योग लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? जब निवेशकों को लालटेन दिखेगा, लाल झंडा दिखेगा, तो वो यहां अपने पैसा लगाएगा क्या? साथियों, निवेश और नौकरी सिर्फ और सिर्फ एनडीए ही ला सकती है। आप देखिए, बक्सर में इतना बड़ा बिजली का कारखाना बन गया है, रघुनाथपुर में सीमेंट कारखाना बन रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी यहां निवेश करना शुरू कर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों में यहां उद्योगों का तेज